वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 52 का। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ मैं लिख रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड। साल कौन सा है इसका? 2016, 31/3/2016 ये रुपीज़। ठीक है जी। तो इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूं, एक बार ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ देता हूं। ठीक है जी। इसकी ये रहा गाइस 52nd क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है SR लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नीचे गिवन है। और बनाना है कैश फ्लो 2016 का, 31 मार्च 2016 का मतलब। तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है, ये प्रीवियस ईयर की फिगर्स है, आपको पता है ये। उसके बाद ये नोट्स टू अकाउंट में 7 बने हुए हैं नोट्स, बट इसको लेके आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। हमने अपने पास स्टेप्स को याद रखना होता है। और अगले पेज पे आइए तो ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ कि पहला लिखा ₹50,000 12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 31 मार्च 2016। इसका मतलब लास्ट डेट को हुए हैं, तो जो ब्याज लगेगा वो ओपनिंग पे ही लगेगा। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्स 20,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। ठीक है गाइस। तो ये हमें इसका मतलब फिर क्या बनाना पड़ेगा? मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो तो वैसे भी, क्योंकि जब मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और आपको सेल और परचेज की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो हमें ये करना ही पड़ता है। ठीक है जी। तो चलिए हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इसके वर्किंग नोट से ही स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अकाउंट बनाते हैं टी शेप में, क्योंकि वहाँ से हमें फिगर्स चाहिए होगी ना। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है जी। तो ये अकाउंट बन गया प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है, ओके। हालांकि उसने सिर्फ मशीनरी लिखा हुआ है, आप भी सिर्फ मशीनरी ही लिख सकते हो, या लिख लो और मशीनरी अकाउंट। ठीक है जी। और इधर क्या आ जाएगा आपका? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ आ जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके जी। तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारे पास? ओपनिंग बैलेंस है 5,22,500, 5,22,500 का। और इसका बैलेंस कैरी डाउन कितना है? बाय बैलेंस कैरी डाउन 8,37,500, 37,500। और इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना गाइस? 70,000 का। और क्लोजिंग कितना है? 1,05,000 का। टू बैलेंस कैरी डाउन 1,05,000 का। ठीक है जी। और वो कह रहा है कि एक मशीन उन्होंने बेची है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है, मशीन की कॉस्टिंग कितनी है? 40,000। तो मशीन की कॉस्टिंग आ गई हमारे पास ₹40,000। ठीक है जी। उसमें लेस क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है? रुपीज़ यहाँ लिख लो, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा फिर। 20,000 का वो लग चुकी है डेप्रिसिएशन। और बुक वैल्यू कितने की रह गई? 20,000 की। बुक वैल्यू कितने की रह गई? 20,000 की। और लेस क्या करेंगे अब इसमें से? वो कह रहा है कि लॉस पे बिकी है 5,000 के। लेस लॉस, लेस लॉस। तो 5,000 माइनस कर दिया, तो इसका मतलब सेल प्राइस कितना आ गया? 15,000 का। सेल वैल्यू कितने की आ गई? 15,000 की। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट में सोल्ड पार्ट की जो डेप्रीसिएशन है ना, सोल्ड पार्ट की, वो हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ ये आ गया 20,000, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा एसेट अकाउंट को। तो ये बन गया हमारा 1,25,000, 1,25,000। और उसमें से 70,000 माइनस कर दिया हमें। 1,25,000 में से 70,000 माइनस कर दिया तो रह गया 55,000। 55,000 की फिगर यहाँ आ जाएगी और वो आएगा बाय P&L अकाउंट करके डेप्रिसिएशन करंट ईयर की। ठीक है जी। और वो आ गया 1,25,000 यहाँ पे। अब ये 20,000 वाली यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी डेप्रिसिएशन बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक ही बात होती है। ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये आ गया 20,000। और ये आएगा बाय बैंक करके सेल वैल्यू 15,000 की। ठीक है जी। और बाय P&L करके लॉस कितने का आ गया? 5,000 का। टू बैंक अकाउंट करके परचेज 40,000 ये आ गया।
8,37,500, 8,77,500 माइनस 5,22,500, तो ये आ जाएगा हमारे पास फिगर 3,55,000 की। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई, ये आ गई बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो गाइज इसमें हमें ये दो फिगर्स चाहिए, ठीक है जी, इन्वेस्टिंग के लिए। और ये हमारी डेप्रिसिएशन है जो हमें कहाँ चाहिए, P&L में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी, तो अब एक वर्किंग और करनी पड़ेगी हमें। ठीक है जी, एक वर्किंग और करनी पड़ेगी, वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को निकालने के लिए। तो यहाँ पे पहले लिखो नेट प्रॉफिट, यहाँ आएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है गाइज, तो वो कितना है, इधर इंफॉर्मेशन में लिखा होगा बैलेंस शीट में, नोट नंबर में देखिए, पहला नोट नंबर है 1,25,000, 1,25,000 गाइस, और माइनस क्या करना है 50,000। ठीक है जी, तो ये आ गया 125 में से 50 हमने माइनस कर दिया तो आ गया 75,000। ये कितना आ गया गाइस, 75,000। अब इसमें ऐड क्या करना है हमें, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का कितना है गाइस, उसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना, नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का कितना है, 1,00,000, 1,00,000 आ गया, तो ये आ गया 1,75,000। तो गाइज ये हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे अब मेन फॉर्मेट में आइए, वहाँ ये ट्रांसफर करेंगे हम। तो ये रहा हमारा मेन फॉर्मेट। ठीक है जी, इतनी वर्किंग हो गई, अब काम शुरू करते हैं। ये आ गया पहला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आ गया 1,75,000। अब इसमें हमें ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो वो हमारे पास हमें चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो आएगा डेप्रीसिएशन करंट ईयर की कितनी है, डेप्रीसिएशन करंट ईयर तब लिखना पड़ता है जब हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट हो, और वो हमने कैलकुलेट करी थी 55,000 की। अब अमोर्टाइजेशन ढूंढो, है अमोर्टाइजेशन गुडविल का, यस 25,000 अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना आ गया 25,000। कितना आ गया गाइस 25,000। ओके जी, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और वो आपको पता है ओपनिंग बैलेंस पे निकालना। ओपनिंग बैलेंस कितना यहाँ पे 1,75,000 इंटू 12%, तो ये इसका कर लो 1,75,000 का 12%, 21,000, ये कितना आ गया 21,000 आ गया। ओके जी, अब इसमें और क्या ऐड करना है हमें, इंटरेस्ट, और उसके बाद हमें क्या ऐड करना गाइस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, और वो 5,000 का था, तो इन सभी को ऐड कर दो। 1,75,000 जमा 55,000 जमा 25,000 जमा 26,000, 21 और 5 मैंने इकट्ठा लिख लिया ना, तो ये आ गया 2,81,000। ये कितना आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 2,81,000। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और इसमें अब क्या आएगा, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल लेंगे, इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस का। और उसमें अगर देखो सबसे पहले करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का नोट नंबर क्या है 3 है, और वो ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में जाएगा। प्रोविजन टैक्स से रिलेटेड है, इसलिए करंट लायबिलिटीज का कुछ नहीं आएगा। और नीचे करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट, वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश तो वैसे कैश इक्विवेलेंट है। और इन्वेंट्रीज बचा 36,000 की, इन्वेंट्रीज 61,000 की हो रही हैं, तो ये करेंगे लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, और वो कितना है 61,000 माइनस 36,000, हाँ जी माइनस 36,000 है ना, 61,000 था इस साल, पिछले साल था 36,000, तो 25,000 हमारा ये लेस हो जाएगा। 25,000 ये लेस हो गया, माइनस की फिगर दिखा दो 281 में से, और ये आ गया 2,56,000। ये कितना आ गया 2,56,000। ठीक है जी, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग
एक्टिविटीज, ठीक है जी, लेस टैक्स पेड, और वो क्या आएगा, प्रोविजन ऑफ प्रीवियस ईयर, क्योंकि और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो प्रीवियस ईयर की प्रोविजन कितनी है, 62,500 की, तो 62,500 हम इसमें से माइनस कर देंगे। 62,500 माइनस कर दिया, 2,56,000 में से 62,500 हमने माइनस कर दिया, आ गया 1,93,500। तो आंसर मिलाओ जरा क्या है, आंसर है इसका यही 1,93,500। यस, 1,93,500, 1,93,500 ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। ओके, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर 2 पे क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है गाइस। तो इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, यहाँ पे पहले लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, 15,000 की बिकी थी, ठीक है जी। और उसके बाद पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन कितने का है, 3,55,000, 3,55,000। उसके बाद आगे क्या है बेटे, और हमारे पास देखो फिक्स्ड एसेट्स में और क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो भी पेमेंट हुई है। यस, वो पहले 62,500 था, अब कितना हो गया, 1,00,000 का तो बड़ा है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो वो कितना, 1,00,000 में से 62,500 माइनस कर दो, तो वो आ गया 37,000, 62,500, हाँ जी। तो 1,00,000 में से हमने माइनस क्या करना है, 62,500, 1,00,000 में से 62,500 माइनस कर दो, तो वो आ जाएगा 37,500, ठीक है जी। 15,000 और इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी 52 में, अच्छा नहीं, वो मैं कुछ और ही फिगर दे गया, ये फिगर ये नहीं है, ये आ गया हमारा 25,000 बनेगा। हाँ, 75,000 में से 50,000, पिछले साल प्रीवियस ईयर में 50,000 थी, करंट ईयर में 75,000 है, तो ये आएगा 25,000 पेमेंट हुई है। वो मैं बाय मिस्टेक दूसरी फिगर दे गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया 3,55,000 जमा 25,000 माइनस 15,000, तो ये आ जाएगा 3,65,000। ये कितना आ जाएगा गाइज, 3,65,000। ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम, क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है तो इसलिए यहाँ लिखेंगे यूज्ड इन, फ्लो फ्रॉम, फ्लो माइनस में चला गया ना अब, ठीक है, माइनस में चला गया, फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर आप फ्लो फ्रॉम भी लिख दोगे तभी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने तो माइनस का साइन लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो वो अंडरस्टूड है कि कैश यूज्ड है। अब तीसरा क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। और उसमें क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले शेयर कैपिटल देखो बढ़ रही है, यस 1,00,000 से बढ़ रही है, तो यहाँ आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1,00,000। और उसके बाद लॉन्ग टर्म में क्या है, डिबेंचर्स बड़े हैं, यस, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, और कितने हैं, 1,75,000, अब कितना हो गया, 2,25,000, 50,000 यहाँ आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है, ओवरड्राफ्ट देखो, ओवरड्राफ्ट है, यस ओवरड्राफ्ट है 25,000, 75,000 इस साल का है, और पिछले साल का कितना गाइस, 37,500, तो अगेन 37,500 ही हुआ ना, हाँ 37,500, तो ये आ जाएगा इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश बढ़ा ना ये 37,500। उसके बाद है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये आ गया 21,000। चलो जी, उसके अलावा तो और कोई नहीं, प्रोविजन फॉर या प्रपोज डिविडेंड तो नहीं है ना, हाँ कोई नहीं, पर ना प्रोविजन डिविडेंड की भी कोई प्रोविजन नहीं है, ना उसका प्रपोज डिविडेंड है। चलिए ये माइनस कर दो, 1,50,000 जमा 37,500 माइनस 21,000,
ये आ गया 1,66,500, यही आंसर है आपका 1,66,500। ये आ गया 1,66,500 पॉजिटिव की फिगर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। अब यहां आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, ठीक है जी। यहां आएगा 1 + 2 + 3। पहला था ऑपरेटिंग का, ऑपरेटिंग का कितना हमने कैलकुलेट किया था गाइस, यहाँ देखो 1,93,500, ये पॉजिटिव का साइन था। इसमें साइंस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ना हो कि सवाल ठीक कर लो और अगर साइन गलत हुआ तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। -3,65,000 और जमा 1,66,500। इसको ऐड करो, 1,93,500 - 3,65,000 प्लस अगेन 1,65,000, ये 5,000 आ गया, 5,000 नेगेटिव आ गया। अब ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग बैलेंस, है ना। तो पहले तो करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट कितने की ओपनिंग है, 35,000 की, ओके। और कैश कितना है हमारे पास, 26,500 का, यस 26,500। तो 35,000 जमा 26,500, ये आ जाएगा 61,500। कितना आ गया, 61,500। तो 61,500 को अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव फिगर है, तो ये आ जाएगा 56,500। तो ये हमारा क्या बनना चाहिए, क्लोजिंग। ये आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। क्या बनेगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो अब क्लोजिंग में करंट इन्वेस्टमेंट और कैश कितना है, 20,000 का और 36,500 का, और ये बन जाएगा 56,500 का, ठीक है जी। यही हमारा आंसर है, इसी के साथ हमें मिलाना होता है, ठीक है जी। तो चलिए एक बार मैं इसको दोबारा समअप कर देता हूँ, सारा समराइज कर देता हूँ आपके लिए, किस तरीके से हमें अटेम्प्ट किया। तो ये स्टेप नंबर 1 ये आएगा गाइस, पहले हमने मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, नीचे ये छोटी सी वर्किंग भी करनी पड़ी हमें सेल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ये आपने देख भी लिया था, ओके जी। उसके बाद हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है बिफोर के लिए, उसमें एडजस्टमेंट एक ही थी, लेकिन मैंने यहाँ अलग से दिखा दी है। और ये फिगर अब यहाँ कहाँ आ जाएगी, ऑपरेटिंग के प्रॉफिट से शुरू यहीं से करेंगे। उसके बाद नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमें ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेके लास्ट में टैक्स पेड माइनस कर दिया, ठीक है जी। और ये आ गया ऑपरेटिंग का कैश फ्लो। और उसके बाद हमने ये इन्वेस्टिंग का भी किया, ठीक है जी। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट 25,000 थी, ठीक है जी। बाकी सारा ठीक हो रहा है, ओके। ये सारा कुछ आ गया आपका। उसके बाद फाइनेंसिंग का, और ये ऐड कर दिया ओपनिंग, और ये क्लोजिंग आ गया, ठीक है जी। तो गाइज इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए, ओके जी, डन।